कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस स्थापना दिवस जहाँ कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर कांग्रेस स्थापना मनाया और लगाई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। तो देख लो कांग्रेस पार्टी सोनिया तुम आगे नहीं करके तुम आगे जाओ कह चुके पहले ही नवाज हमारे सबके नेता तो ऊंचे वाले मान भाषण दे दी थे आप ले आओ अरे आप सुनो कि सभी को आगे शुभकामनाएं। 1885 में वो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। ये अन्य दलों की स्थिति ये है कि वो देश को तोड़ने का काम करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। निचले स्तर तक जाकर हर दलित को, पिछड़े को, वंचित को एक साथ लेके देश के विकास में हमेशा योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी का काम जोड़ने का है, अन्य दलों का काम तोड़ने का है। और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तब तक हमें ऐसा मानना है हमारा कि कोई भी सरकार दे है, यही अनुरोध है कि किसी भी तरीके से जो है ईवीएम मशीन हटाई जाए और आगे वक्त के लिए हमें आगे बढ़ सके। और ये कहते हैं इतिहास को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और आगे कांग्रेस के भविष्य को, भविष्य की राजनीति को, भविष्य के काम को तय करने के लिए भी हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने उस समय लोहा लिया जब लोगों के मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, लोग घबराते थे बात करने से, अपनी बात कहने से घबराते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और आम आदमी की आवाज उठाई, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई, गरीब लोगों की आवाज उठाई और देश में फैले ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हुए। एओ ह्यूम जिसने ये स्थापना की वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वो आईएएस अफसर थे। उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से देश में सभी लोगों का दमन कर रही है और दमन करके, राजनीति करके और सरकार बना के अपना काम चला रही है। यहाँ सारे सभी लोग परेशान हैं और अपनी आवाज को उठा नहीं पा रहे। तो उन्होंने कुछ चुने हुए पढ़े लिखे, बड़े उच्च लेवल से जो पढ़े हुए लोग थे, उनके साथ मिलकर एक विचार बनाया कि अगर कौन है, मतलब कैसे इस आवाज को उठाया जा सकता है, कैसे हम इनके खिलाफ अपने जो लोगों की बात है कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करने का विचार किया और वो पार्टी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें 72 सदस्य थे उस समय। व्योमकेश बनर्जी पहले अध्यक्ष बने और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। बाद में इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अपने दादा भाई नेहरू जी, ऐसे कई महान हस्तियां इससे जुड़ी और इस विचारधारा का समर्थन करती चली। और इस विचारधारा का समर्थन करने के पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उनको कोई सरकार बनानी थी। उस समय तो सरकार की कोई आस ही नहीं थी और उस समय तो स्वतंत्रता की भी कोई विचार नहीं कर सकता था। स्वतंत्र भारत का विचार किसी के मन में आता ही नहीं था। और ये जो पार्टी इस समय जो बड़ी बड़ी बातें, राष्ट्रभक्ति की बातें करती है, इसने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कोई भाग नहीं लिया, बल्कि इनका इतिहास है कि उन्होंने
जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे उन सेनानियों की जाके मुखबरी दी, उनको पकड़वाया, उनको मरवाया, उनको फांसी टंगवाया। ऐसी पार्टी आज राष्ट्रभक्ति की बात करती है जिसने राष्ट्रभक्ति जिसके नाम जिसके विचार में कभी रही नहीं। उनके विचार में केवल था तो सत्ता का सुख भोगना, लोगों को बांटना और उस बांट कर राज्य स्थापित करके सत्ता का सुख भोगने का काम जिसने किया वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है वो गौरवशाली है। और उसके बाद आजादी के बाद जितने काम इस पार्टी ने किए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को जो जिसकी जो हमेशा आलोचना करते हैं, उनकी अगर इस लेस मात्र भी काम ये करके दिखा दे तो मैं इनके चरण ढूंढूंगा और अपनी पार्टी छोड़ दूंगा। एक मात्र काम उन्होंने आज तक नहीं कर पाया। कहां एक ऐसा भारत जहां एक उद्योग नहीं, जहां सुई नहीं बनती, कोई अर्थव्यवस्था नहीं, उस भारत को समृद्धशाली भारत में परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उद्योग कांग्रेस ने लगाया, श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन, भारत को आत्मनिर्भर बनाया अनाज की क्षेत्र में कांग्रेस ने, रोजगार उत्पन्न कराए कांग्रेस ने, विदेशी निवेश लाई कांग्रेस। तो आखिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आगे बस भारत को बेचने का काम किया। तो जिस पार्टी का इतना गौरवशाली इतिहास और आजादी के बाद जिन्होंने जितना समृद्धशाली भारत बनाया हो उसके हम सब लोग हिस्सा हैं, हम सबके लिए गौरव की बात है। तो पुनः बहुत अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराकर हमें आज इस्लाम में अपनी बात रख रहे हैं। जिस वक्त कांग्रेस स्थापना हुई उस वक्त इटावा के तत्कालीन कलेक्टर ओएम हकीम साहब थे। उन्होंने देखा 1857 की क्रांति के बाद देश की जो आजादी आंदोलन चल रहा था, बटा हुआ था, उसको एक सूत्र में पुरगोने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय स्थापना के बाद सारा का सारा आंदोलन एक पार्टी के नीचे आकर देश को आजाद कराया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने जिस देश में सुई से लेकर एलोवेरा तक बनाने के लिए तमाम फैक्ट्रियां चालू की, IIM खोले, IIT खेली, सारे नहीं थे। पिछले 10 सालों में आप देख रहे हो केवल हिंदू जातिवाद, केवल लड़ाने की बातें, जोड़ने की बातें नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर लड़ाना, बल्कि राम मंदिर का ताला सर्वप्रथम राजीव गांधी ने खुलवाया। कांग्रेस की मंशा थी कि राम मंदिर बने और उसी के साथ राम मंदिर बन रहा है। देश में भ्रष्टाचार इतना इस वक्त हावी है कि चारों भ्रष्टाचार है, आप कहीं भी जाइए। इसी को रोकने के लिए आज हमें जरूरत है कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में काम करें, ना कि अन्य जगह। मैं देख रहा हूँ पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने देखा है तो हुआ है। एक दूसरा आरोप जो लगा ईवीएम मशीन भी दोषी है कहीं ना कहीं। हम ये चाहते हैं वरिष्ठ नेतृत्व के प्रस्ताव पारित करें, यहाँ जो बैठे हैं जिला के पदाधिकारी, ये भी इस तरह होना चाहिए, भले ही हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़े। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक चुनाव कांग्रेस पार्टी में लड़े, ऐसा प्रस्ताव करके भेजना चाहिए। अपनी पार्टी को नाम देता हूँ। जय हिंद। संगठन के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं, और जब पार्षद तक की बात होती है कहीं ना कहीं पार्षद भाजपा नेताओं द्वारा चुने जाते हैं हमारे, और केवल कार्यकर्ता जिम्मेदार है क्या? बताइए। हम वो लकीर के फकीर, हमारे कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया। हम हिंदुत्व की बात नहीं कर पाते तो हम सनातन की बात नहीं कर पाते। क्या है प्रॉब्लम सनातन की बात करने में? बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुष्ट को उसी के तरीके से मारेंगे। और यहाँ पे रही बात ये, विधानसभा हो लोकसभा हो, थोप दिया ऊपर से। कार्यकर्ता समझाया जाएगा लोगों को? कैसे समझाएगा कार्यकर्ता लोगों को? क्या समझाएगा? हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो हिंदुत्व की बात, वो उनका कोई योगदान नहीं था। लोगों को समझाओ। ये सभी कार्यकर्ताओं का यही गुस्सा अंदर है, लेकिन वो बोलते नहीं। धन्यवाद। उपस्थित हुए सभी वरिष्ठ जनों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो इतने बुरे समय के बाद भी लोगों में भी एकता है कि कांग्रेस के प्रति अभी उम्मीद है कि हाँ हम अभी कुछ कर सकते हैं। इन्हीं लोगों से हमारी उम्मीद जिंदा है। इसीलिए मैं पुनः फिर से इन लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस इतनी उसके साथ भव्यता के साथ मनाने के लिए समर्थन दिया। उसके लिए सबका धन्यवाद और तहे दिल से सबका नमस्कार।